Hello, my dear student. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्शन लेंस से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं बेटा, क्या इसके फार्मूले होंगे, ठीक। फर्स्ट फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेकेंड, मैग्निफिकेशन m is equal to height of image by height of object equal to v/u, v/u, ठीक है। थर्ड, वन बाई एफ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 dash 1/f1। एंड फोर्थ, p इक्वल टू 1/f, p इक्वल टू 1/f in meter and p equal to 100/f इन सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीजें हैं। और यहाँ से देखेंगे बेटा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को क्या लिया जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, पी पॉजिटिव, पी नेगेटिव, ठीक है, कॉनकेव के लिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखते हैं u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, f इक्वल टू फोकल लेंथ, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंड p इक्वल टू पावर, ठीक है। ये हो गया, ये टर्म रिलेटेड एच आई, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके जो सिंबल्स हैं उसका मतलब समझें आप क्या है। कि फार्मूला हो गया लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, m इक्वल टू hi/ho, v/u, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 दैट सो ऑन। पावर, पावर p इक्वल टू 1/fm,
एंड पी इन मीटर, अब पी इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये इनके अब वैल्यू, यू की वैल्यू की यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, m मैग्निफिकेशन, p पावर और h हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई थिंक इट इज क्लियर। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और देखते हैं इससे। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/f, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/v, एफ यू इक्वल टू u प्लस v, यानी 1/v, तो v इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर u f बाई u प्लस f। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे आप, ठीक है, तो m इक्वल टू v बाई यू, इट मीन्स, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर v की वैल्यू u f बाई u प्लस f, ठीक है, बाई u, तो u से कैंसिल, तो m f बाई u प्लस f, ये भी क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्म है। ठीक है, सीधे आ जाता है एक फार्मूले के फॉर्म में। ठीक है, अदर फॉर्म में क्या हो जाएगा कि 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। ठीक है, तो इसको इस साइड में ले आएंगे तो 1/u इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, एलसीएम vf 1/u इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा f प्लस u। तो फिर यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 1/u इक्वल टू f प्लस u बाई f प्लस v, f प्लस v बाई v f, तो u इक्वल टू रेसिप्रोकल, तो v f बाई f प्लस v। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे मैग्निफिकेशन v बाई u, देन m इक्वल टू m को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, v बाई यहाँ पर v f बाई f प्लस v, तो v से कैंसिल, m इक्वल टू f v बाई f। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के और भी फॉर्म है, कौन से फॉर्म है देखिए यहाँ से कि m इक्वल टू f बाई u प्लस f, m इक्वल टू f प्लस v, ठीक है, बाई f। ठीक है, और एक तो मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको पूछ देते हैं मैग्निफिकेशन के अदर फॉर्म। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो लेंस का फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में, एक बार क्या है यहाँ से आप v के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको u के फॉर्म में सॉल्व करके वैल्यू रख देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का जो है कि अदर फॉर्म। ठीक है, लेकिन देखिए मैग्निफिकेशन क्या है ये भी समझ लीजिए आप कि मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये है मैग्निफिकेशन m, ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u। ठीक है, अगर ये कहा जाता है कि सेलेक्ट
m इक्वल टू 2, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से 2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर m की वैल्यू 2 है तो जो इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट का 2 टाइम्स, यानी मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, अगर m की वैल्यू को हम क्या रख देते हैं बेटा, m इक्वल टू क्या रख देते हैं, 10। अगर m की वैल्यू क्या रख दिया गया, 10, तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 10 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट क्या है, 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गया। तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, m की वैल्यू 2 3 4 5 जितना हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट उतने टाइम्स जो है कि और बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, मैग्नीफाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, और अगर m की वैल्यू लेस देन, m की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है, 1/2 1/3 1/4, तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से उसकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग ये है, मेन ये है इसका कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका रेशियो होता है, लेकिन इन जनरल अगर हम मैग्निफिकेशन देखें तो क्या हो जाएगा कि जो भी अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से उतने टाइम्स का हो जाएगा ग्रेटर होगा। अगर m की वैल्यू n है तो n टाइम्स उसका हो जाएगा इंक्रीज जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, और भी देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर m, ठीक है, अब न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डन, चलो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम convex lens of focal length 80 centimeter, then find position of image and magnification and magnification। दो चीजें फाइंड करना, पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो यहाँ देखिए ये कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया बेटा और उसकी डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट इस साइड में इधर माइनस इधर कर लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, तो u माइनस का 40 सेंटीमीटर, f कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव,
ये आप लिख देंगे प्लस का कितना है यहाँ पर, फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर प्लस का। अब फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/80 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस का 40, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे आप, तो 1/80 माइनस का 1/40 इक्वल टू 1/f, एलसीएम कितना होगा 80, ठीक है। 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/f, तो 1/80 इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस, यानी f इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये v की वैल्यू बेटा 1/v, तो 1/v यानी v की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट का तो आंसर ही हो जाएगा। सेकंड के लिए m इक्वल टू v/u, लेकिन वैल्यू क्या रखना होगा विथ साइन, यानी v की वैल्यू क्या रखा आपने -80, ठीक। u की वैल्यू क्या रखा आपने माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस, इसको कैंसिल कर देंगे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 2, m की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड हो जाएगा। और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m की वैल्यू कैसी है यहाँ पर, m की वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी बेटा यहाँ पर वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा इरेक्ट, इसकी इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, इसी साइड में इमेज बन रही है, ठीक है। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी इमेज इस साइड में बनेगी, वर्चुअल ऑन क्या हो जाएगी इरेक्ट हो जाएगी, कितना सेंटीमीटर पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर and object is placed at 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पोजीशन हमको फाइंड करना है इमेज का, लेकिन कौन सा है, कौन सा लेंस है कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस हो गया बेटा, इधर माइनस और इधर क्या है प्लस, ऑब्जेक्ट इस साइड में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है इसका कितना है 200 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर पर, और फोकल लेंथ इज गिवन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यू ऑलवेज नेगेटिव, तो क्या लिखोगे बेटा 200 सेंटीमीटर, एफ कॉनकेव मिरर है, तो सॉरी कॉनकेव लेंस के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 50, माइनस का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो माइनस का 1/100 इक्वल टू 1/v माइनस का u, u की वैल्यू कितना है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 200, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस, ये इस साइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 100 माइनस का 1/200 इक्वल टू 1/v, इनका एलसीएम हो जाएगा 200 -2 -1,
100 से डिवाइड करोगे तो -2, इससे डिवाइड करेंगे तो -1, यानी -3/200 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -200/3, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। इनको डिवाइड कर दीजिए आप, v इक्वल टू -6 और 6.66 सेंटीमीटर, यानी इतने सेंटीमीटर पे ये क्या हो जाएगी, इनकी इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, इट इज क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। डन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 2। तो हमको फोकल लेंथ फाइंड करना है जिसका मैग्निफिकेशन कितना है, 2। यहाँ देखिए बेटा, m इक्वल टू v/u। m की वैल्यू क्या होती है, v/u। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2 यानी v/u, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू 2u, ठीक है। यानी v की जगह हमें क्या रखना है, 2u। v की जगह क्या पुट कर देना है, 2u। अब फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v 1/2u माइनस, और u की वैल्यू को -u पुट करेंगे आप, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू एलसीएम 2u 1 माइनस 2, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे तो 1, v से v यूज कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 1/f इक्वल टू माइनस का 1/2u, ठीक है। देखिए यहाँ m इक्वल टू v/u, m की जगह 2 रख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू 2u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ v की जगह क्या रखोगे आप, 2u माइनस u की वैल्यू माइनस रख दी है आपने। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2u, तो 2u 2 कैंसिल करेंगे तो 1, माइनस अगर v कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, यहाँ पर देखो, ठीक है। ये भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/2u, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे f इक्वल टू, f की वैल्यू हो जाएगी 2u/3। ये है फोकल लेंथ इन द फॉर्म ऑफ u। इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड एफ नेट, ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, प्लस ये कॉन्वेक्स लेंस, इनको ऐड कर दिया गया और बना दिया गया यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ f1 f2, और तो इसकी फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला है। विथ साइन रखेंगे, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव साइन, तो 1/f इक्वल टू, इनका एलसीएम f1 f2, ये हो जाएगा f2 प्लस f1, तो f इक्वल टू क्या होगा बेटा, f1 f2 बाई f1 प्लस f2, ये तो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। f इक्वल टू f1 f2 बाई f1 प्लस f2, ये जो लेंस होगा ये इसका फार्मूला हो जाएगा f नेट का, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड सेकेंड केस में अगर देखिए आप कि अगर यहां से ये कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या है बेटा यहाँ पर कॉनकेव लेंस, और इनके कांटेक्ट से एक थर्ड लेंस बनेगा। अब इस लेंस का हमें क्या फाइंड करना है, नेट फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए इसका हो जाएगा f1, इसका क्या हो जाएगा f2, और इसे f हमें फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो 1/, ठीक है, 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा यहाँ, तो 1/f इक्वल टू f1 f2 माइनस f1 होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। यानी f इक्वल टू हो जाएगा आपका f इक्वल टू f1 f2 बाई f2 माइनस f1, ये हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू आपके एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, अगर बोथ आर कॉन्वेक्स है, अगर दोनों को दोनों क्या हो गया कॉन्वेक्स है बेटा, तब f1 f2 बाई f1 प्लस f2 होगा, और अगर एक प्लस दूसरा माइनस, यानी एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है, तब यहाँ क्या हो जाएगा कि f1 प्लस f2 f1 इंटू f2 बाई, ठीक है, f2 माइनस f1, ठीक है, f2 माइनस f1, यानी सेकेंड में से f1 वालों को क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर तीनों कॉनकेव, थर्ड केस यहाँ देखिए आप कि ये भी कॉनकेव और ये भी कॉनकेव, इनको ऐड करके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना दिए यहाँ पे ऐसा। अब इसका जो फोकल लेंथ f1 f2, तो इसके लिए हमको फाइंड करना है कि इसका f क्या हुआ, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का f1 माइनस का f2, 1/f इक्वल टू एलसीएम f1 इंटू f2, तो माइनस का f2 और माइनस का f1, 1/f अगर कॉमन ले लीजिए इससे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका क्या है f2 और प्लस क्या हो जाएगा f1 बाई f1 f2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू माइनस f1 f2 बाई f1 प्लस f, ठीक है, ठीक। तो क्या है अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस है बेटा,
दोनों कॉन्वेक्स लेंथ एफ इक्वल टू F1 F2 प्लस F2। अगर दोनों कॉनकेव लेंस है तो माइनस F1 प्लस F2। और एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस है, देन क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F1 माइनस F1। ठीक है, विथ साइन यहाँ पे वैल्यू रख करके इसके आंसर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इट इज क्लियर। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं इसके आगे इसमें। ठीक है, पावर। ठीक है, पावर से रिलेटेड देखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस और एक ये भी कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इनको ऐड कर दिया क्या। अब यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स है और ये यहाँ से आपके कॉन्वेक्स लेंस बन गए, दोनों कांटेक्ट में हो गए। ठीक है, अब इसका अगर P1 2 डायोप्टर और P2 3 डायोप्टर, तो इसकी पावर हमको फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है बेटा, P1 प्लस P2 प्लस प्लस P3 डेट एस Pn तक। तो यहाँ 2 है तो हमने 2 को यहाँ पे लिख दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, विथ साइन रखेंगे तो प्लस का 2 डायोप्टर प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 डायोप्टर, यानी क्या हो गया कि 5 डायोप्टर। यानी इसकी पावर अब कितना हो जाएगा, यानी इस लेंस की पावर कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर। इट इज क्लियर। ठीक है, सेकेंड देखें आप, एक ये लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है बेटा यहाँ पर। इसका पावर, अच्छा इसका नेचर क्या हो गया, इसका नेचर कैसा होगा, ये प्लस आ गया तो कैसा नेचर रहेगा, कॉन्वेक्स। कैसा नेचर होगा, कॉन्वेक्स की तरह हो जाएगा। देखिए एफ यहाँ पे 10 डायोप्टर, F2 इक्वल टू 5 डायोप्टर, इनको ऐड कर दिया गया और एक ऐसा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिलेगा। अब इसके लिए P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा बेटा। तो P, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो लिखेंगे प्लस का 10 डायोप्टर, कॉनकेव लेंस है तो लिखेंगे माइनस का P डायोप्टर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 10 डायोप्टर। ठीक है, यानी इसकी जो पावर होगी वो तो होगी प्लस का, लेकिन है प्लस का 10 डायोप्टर। तो इसका नेचर कैसा होगा, यानी ये प्लस है तो ये कैसा वर्क करेगा, एज अ कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज करेगा। इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, यहां से इसकी जो पावर है ये है 5 डायोप्टर और इसकी जो पावर है P1 और P2 डायोप्टर में ये है 20 डायोप्टर। ऐड करने के बाद ये बनेगा। इसकी पावर और नेचर बताना है आपको। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, P कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव, इसकी पावर विथ साइन नेगेटिव। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इससे माइनस करोगे तो माइनस का 15 डायोप्टर हो गया। इट मीन्स क्या हो गया कि ये कैसा वर्क करेगा, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा, तो इसका नेचर कैसा होगा बेटा। ठीक है, इसका नेचर हो जाएगा कॉनकेव लेंस, यानी ये पूरा का पूरा कैसा काम करेगा, एज ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। तो जब भी पावर को हम ऐड करेंगे इन कॉन्टेक्ट टू लेंसेज तो उनको हम विथ साइन रखेंगे। कैसा रखा जाएगा, विथ साइन। ठीक है, तो साइन के लिए ये ऑब्जेक्टिव में बार बार ये चीजें पूछता है। ऑब्जेक्टिव में +15 -15, इसको ऐड करेगा, इसको माइनस करेगा, लेकिन आप हमेशा इसको कैसे रखेंगे, विथ साइन रखेंगे आप
इसको कैसा रखा जाएगा, विथ साइन। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, और अगर इनके वैल्यू सेम है, मान लीजिए ये भी 5 है ये भी 5 है, तो +5 -5 क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गया, यानी वो कैसा हो जाएगा, ये प्लेन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक है कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। अब ये आफ्टर कॉम्बिनेशन हमको इसकी पावर बताना है बेटा, क्या बताना है, पावर। इस लेंस की पावर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे, P1 सेंटीमीटर है, तो 100 बाई कितना हो जाएगा, F1, तो 100 बाई F1 की वैल्यू 20, तो P1 यानी P1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर। ये चीजें क्लियर। अब हम लोग इसके लिए देखेंगे बेटा, P2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 बाई 50, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 50, बिकॉज ये कौन सा है, कॉनकेव है, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो जब आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो P2 इक्वल टू माइनस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। अब P फाइंड करना, तो P1 प्लस P2, तो P इक्वल टू P1 की वैल्यू 5 डायोप्टर माइनस का 2 डायोप्टर, तो P इक्वल टू 3 डायोप्टर। इसका नेचर कैसा होगा, इसकी पावर कितना हो जाएगा बेटा, पावर तो हो गया इसका प्लस का 3 डायोप्टर, और इसका नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, इट इज क्लियर। ठीक है, तो जो पावर में भी आपको, अगर इसमें क्या है, इसका फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ से पावर फाइंड कर लीजिए, और उनको सीधे सीधे फिर क्या है, विथ साइन ऐड करेंगे। पावर स्केलर क्वांटिटी वैसे भी है, तो यहाँ पे हम किसको क्या है कि विथ साइन ऐड करेंगे। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव हो गया माइनस, तो फोकल लेंथ नेगेटिव और पावर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, इट इज क्लियर। ठीक, तो ये आपके लेंस के फार्मूला और मैग्निफिकेशन एंड पावर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, इसके साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखें और इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।